नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड में अचानक हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बुधवार को देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक हुई और इसमें तीरथ सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया। तीरथ सिंह के नाम का ऐलान निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया और वह आज शाम 4 बजे शपथ लेंगे। तीरथ सिंह रावत वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल सीट से सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। वे उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तीरथ के नाम के ऐलान से लोगों को काफी हैरानी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए जो 4 नाम चल रहे थे उनमें तीरथ का नाम नहीं था। तीरथ सिंह रावत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं और माना जा रहा है कि उनके चयन में संघ की भी भूमिका अहम रही है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान 250 किसानों की मौत हो चुकी है। इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि 2 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और आज पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। बता दें, इससे पहले किसानों ने विधायकों के घरों का घेराव किया था और अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने को कहा था। नहीं करने वाले विधायकों को चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी भी दी गई। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। किसानों के मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा भी हुआ। वहीं कांग्रेस ने विधायकों से अपील की है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करें। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुप्त वोटिंग की मांग की। हुड्डा ने कहा कि सरकार जनता में अपना विश्वास खो चुकी है। आज सीएम का हेलीकॉप्टर कहीं लैंड नहीं हो पा रहा है, ना ही वो कोई रैली कर पा रहे हैं। आज राज्यसभा में विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने को लेकर हंगामा किया। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो वहीं लोकसभा में भी हंगामे के बाद कार्यवाही को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज फिर किसानों को लेकर ट्वीट किया है। राहुल ने कहा है कि किसानों को वापस लौटाना असंभव है और तीनों कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। ये बातें उन्होंने लयबद्ध तरीके से ट्वीट में लिखी हैं। राहुल ने लिखा, अन्नदाता का बारिश से नाता पुराना, न डरते न करते मौसम का बहाना, तो क्रूर सरकार को फिर से बताना, असंभव किसानों को पीछे हटाना, तीनों कानूनों को पड़ेगा लौटाना। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन पर ब्रिटिश संसद में हुई बहस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसका असर दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों पर भी पड़ने लगा है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ब्रिटिश उच्चायुक्त को तलब किया और उनसे इस बहस पर विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश संसद में हुई बहस को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और वोट बैंक राजनीति करार दिया। लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने इसके पहले ही बयान जारी कर विरोध प्रकट किया था। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप झेल रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को उसी की बिसात पर मात देने की योजना बनाई है। उन्होंने मंगलवार को नंदीग्राम में बीजेपी के हिंदू कार्ड का जवाब हिंदू कार्ड से ही देते हुए कहा कि जो हिंदू कार्ड खेलते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं वे उनसे आकर बात करें। उन्होंने पहले तो बताया कि हिंदू धर्म क्या है, उसके बाद मंच से ऐलान किया कि वो हिंदू महिला हैं और रोज सुबह चंडी पाठ करने के बाद ही घर से निकलती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी समय वही मंच पर चंडी पाठ कर सुनाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। उससे पहले वो एक पदयात्रा भी करने वाली हैं। बता दें, ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से उनका मुकाबला है। शुभेंदु पहले टीएमसी में ही थे, चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। भारत में 2015 की तुलना में साल 2019 में यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत 72% अधिक लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। ये जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है। 2019 में देश में 1226 दर्ज मामलों में 1948 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में सबसे अधिक 306 मामले मणिपुर में दर्ज किए गए, तो सबसे अधिक 498 गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में हुई हैं। इसके बाद मणिपुर में 386, तमिलनाडु में 308, जम्मू कश्मीर में 227 और झारखंड में 202 गिरफ्तारियां हुई। तो वहीं 2015 में 897 मामले दर्ज किए गए थे और 1128 गिरफ्तारियां हुई थी। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद के संस्थापक को ही टिकट नहीं दिया गया है। असम गण परिषद के संस्थापक प्रफुल्ल कुमार महंत बरहमपुर सीट से 1991 से 2016 तक चुनाव जीतते रहे, लेकिन अब ये सीट बीजेपी के हिस्से में आ गई है, जिसके बाद 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके प्रफुल्ल कुमार महंत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कहा जा रहा है कि वो इससे नाराज हैं। खबरों के अनुसार उन्होंने कहा कि हमें सीए के विरोध की कीमत चुकानी पड़ी है।
मुंबई हिरेन की मौत के मामले में सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वजे का नाम आने के बाद उनका मुंबई क्राइम ब्रांच से तबादला कर दिया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि जांच पूरी होने तक सचिन वजे को क्राइम ब्रांच में उनके वर्तमान पद से हटा दिया गया है। ऐसा विपक्ष द्वारा मांग किए जाने के बाद किया गया है और अगर वजह मनसुख हिरेन की मौत में शामिल पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, हिरेन की पत्नी ने सचिन वजे को मनसुख हिरेन की हत्या करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी वजे को गिरफ्तार करने की मांग की। शुक्रवार को क्वाड देशों की ऑनलाइन बैठक होनी है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति को संतुलित करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हाल में चीन से ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान को चुनौती मिल रही है। वहीं कहा जा रहा है कि इस बैठक में भारत में कोरोना वैक्सीन के निर्माण की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी आर्थिक समझौते हो सकते हैं। बता दें, चीन वैक्सीन के जरिए भी दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सुगा योशिहिदे ने फोन कॉल पर 40 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच चीन को लेकर भी चर्चा हुई। जापान के प्रधानमंत्री ने पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तारवादी रवैये के अलावा हांगकांग और वीगर मुसलमानों की वर्तमान स्थितियों पर भी चिंता जाहिर की है। इसके अलावा दोनों देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की। सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में लगातार प्रदर्शनकारियों का दमन किया जा रहा है। 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। इस बीच एक म्यांमार से तस्वीर वायरल हो रही है जो म्यांमार की पूरी कहानी कहती जान पड़ती है। तस्वीर में एक नन घुटनों पर झुके हाथ फैलाए बीच सड़क पर हैं। सामने हथियारों से लैस पुलिस है। नन के पीछे लोकतंत्र के समर्थक प्रदर्शनकारी हैं। वह बंदूकें ताने हुए सैनिकों से कहती हैं कि बच्चों को छोड़ दें और बदले में मेरी जान ले लें। बता दें, म्यांमार की सेना लगातार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर रही है। वो प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग कर रही है। मंगलवार को तो घरों में घुसकर प्रदर्शनकारियों को ढूंढा गया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने पोते प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन के नस्लवाद के दावों का जवाब दिया। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि पूरे शाही परिवार को यह जानकर बहुत तकलीफ हुई है कि पिछले कुछ साल हैरी और मेगन के लिए कितने चुनौतीपूर्ण रहे हैं। दोनों के उठाए मसले, खासकर नस्ल से जुड़े मसले, चिंताजनक हैं। उन्हें बहुत गंभीरता से लिया गया है और शाही परिवार इस पर निजी रूप से बातचीत करेगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।